हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री का क्वांटम नंबर देखने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर 6 नंबर अर्थात 6 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आपको भी मन लगेगा, हमें भी मन लगेगा पढ़ाने में, ठीक है। इसमें 4 भाग पाया जाता है, इसका 4 टाइप्स पाया जाता है। चारों को हम लोग डिटेल से देखने के लिए कोशिश करेंगे और क्वांटम नंबर को हम लोग रटने के लिए नहीं, समझने के लिए कोशिश करेंगे। अगर पूरा लेक्चर आप देख पाइएगा तो आप पूरा क्वांटम नंबर अच्छी रीति से समझ जाइएगा। आप आराम से बिना नोट्स लिए हुए, बिना किताब में रटे हुए, आप खुद ब खुद आपको नोट्स बन जाएगा। आप खुद ब खुद आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसलिए आराम से आप वीडियो को अच्छी रीति से पूरा देखिए, आपको पूरा क्वांटम नंबर समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अर्थात ये क्वांटम नंबर जो अप्लाइड केमिस्ट्री जो स्टूडेंट को पढ़ना है उन तक आप शेयर करने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे अपने दोस्त हो, उनको बताइए। नंबर वन क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बिहार पॉलिटेक्निक का सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की जाती है, ठीक है, ताकि हमें भी मदद मिलेगा, आपको भी अच्छा रहेगा। तो हम लोग मुद्दा पर आते हैं, क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर्स ये होता क्या है, ठीक है। ये क्वांटम नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कितना नंबर में आते हैं? 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझना है। यदि नहीं समझिएगा तो आपको बहुत भारी लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा भी है, ठीक है। इसलिए आपको समझने के लिए कोशिश कीजिएगा, सारा चिंता फिक्र दूर कीजिए और हम लोग मुद्दा पर आते हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच द हेल्प ऑफ which we can get complete information about all electrons in an atom। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान सुनिएगा। इसको इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये सेट ऑफ 4 नंबर्स है, ठीक है। क्वांटम नंबर क्या है? कोई पूछेगा कि क्वांटम नंबर क्या है तो बोलिएगा कि 4 सेट, ठीक है, 4 सेट ऑफ 4 नंबर्स है। सेट ऑफ 4 नंबर है जो कि हमको हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आइटम, ठीक है। आइटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। कौन? 4 सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर। ये 4 ऐसा नंबर है जो एक इलेक्ट्रॉन, जो आइटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। ये समझिए तो इलेक्ट्रॉन के आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब इसमें सब कार्ड मिला हुआ है। अब जब मिल जाएगा सर, जैसे आपको कैसे है, सरकार आपको, एक स्टूडेंट या कोई भी हो, सरकार के पास सब डाटा है, ठीक है। जितना आपको चाहेगा छापा मारने के लिए वो ऑनलाइन हो, आप सबको देख लेगा कितना इनकम आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आधार कार्ड नंबर है, काका हो रहा है, आपको मोमेंट कब आप आधार कार्ड सुधरवाए थे, सब उनको पास जानकारी है, ठीक है, सरकार के पास। उसी प्रकार ये क्वांटम नंबर एक ऐसा है, इसमें 4 नंबर है, सेट ऑफ 4 नंबर है जो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट जानकारी देता है। वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, कैसे नाच रहा है, ठीक है, कैसे घूम रहा है, उस सारे जानकारी देता है। कौन? क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर के क्या होता है, हम लोग सेट सीधे कर दें, सेट ऑफ 4 नंबर। सेट ऑफ 4 नंबर से कॉल्ड क्वांटम नंबर। और सेट क्या करता है? सेट ऑफ 4 नंबर्स क्या करता है? कंप्लीट जानकारी देता है। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटम में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? एटम में। इसमें कोई डाउट हुआ? नहीं। क्वांटम नंबर हेल्प अस अंडरस्टैंड द पोजीशन। किसका पोजीशन? इलेक्ट्रॉन्स का। एनर्जी, कितना एनर्जी है। शेप, कैसन शेप है, ठीक है, कैसा बिहेवियर है, ठीक है, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स। इन सारी बातों के बारे में जानकारी देता है कौन? क्वांटम नंबर। तो पहला सेंटेंस भी वही है, दूसरा सेंटेंस भी वही लिखा हुआ है। उसका पोजीशन के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, बिहेवियर के बारे में बताता है, ठीक है। उस पार्टिकल से जहाँ लिखा गया अर्थात इलेक्ट्रॉन्स का जो होता है उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है।
इच क्वांटम नंबर्स के मतलब क्या कहा है आगे, इच क्वांटम नंबर हम क्या बताएं, 4 गो क्वांटम नंबर है, इसलिए लिखा हुआ है इच क्वांटम नंबर गिव्स यूनिक इंफॉर्मेशन दैट व्हेन, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक क्वांटम नंबर यूनिक इंफॉर्मेशन देता है। जो पहला इंफॉर्मेशन देता है वो दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है, दूसरा कुछ और देता है, और जो तीसरा है कुछ और देता है, और चौथा है कुछ और देता है। माने 4 गो है, चारों के पास यूनिक इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में भैया, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एटम में, और उसके बारे में एक कंप्लीट जानकारी देता है। और कौन जानकारी देता है भाई, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का होता है 4 सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ सेट कितना है, इसमें कितना है, सेट ऑफ 4 नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स, जो कि क्या करता है, कंप्लीट जानकारी देता है किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इतनी सारी आपको बढ़िया से, आप इसको बढ़िया तरह से लिख सकते हैं, कितना प्यार से लिख के लाए हैं, ठीक है। इट में बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर विच द हेल्प ऑफ इन विच we can get complete information about all the electrons in an atom। कितना अच्छा सेंटेंस है, वाह। क्वांटम नंबर्स हेल्प अंडरस्टैंड पोजीशन, एनर्जी, शेप एंड बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स। कितना अच्छा सेंटेंस लिख के लाए हैं आपके लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, हम जो कब से इंतजार कर रहा था आप लोग कि कौन है भाई 4 गो नंबर कौन है, ठीक है, कौन है वो 4 कौन है, तो देखिए यहाँ देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। 4 जो होते हैं मेन क्वांटम नंबर होते हैं, जिसके बारे में 4 नंबर आप कब से रटे हुए हैं, यही है 4 नंबर। तो पहला नंबर का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम का नाम है क्या, एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, या तो इसको एजुमंथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को एजुमंथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। या क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो 4 गो याद हो गया। ऐसा ही बढ़िया से आप डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप रख लीजिएगा कि भैया थोड़ा बड़ा हो गया आसमान, बढ़िया से, ठीक है। ये बना दीजिएगा कि क्वांटम नंबर है, और 4 को बना दीजिएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे आप कम से कम बना सकते हैं ना, वही बनावल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, किससे, स्मॉल एन से, ठीक है। एजुमुंथल क्वांटम नंबर को किससे, एल से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे, एम से। स्पिन क्वांटम नंबर के किससे, एस से, ठीक है। तो 4 गो हो गया, यहाँ लिख दीजिएगा क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम नंबर यहाँ लिख दीजिएगा 4। इसी प्रकार आप डायग्राम में एग्जाम में भी बना दीजिएगा, ताकि हम चाहते तो डायरेक्ट आपको लिख के ला देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमेंथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ऐसे काहे डायग्राम बनवा के लाए हैं, ताकि आप भी एग्जाम में कम से कम ऐसे न बनाने आएगा, तो ऐसे बना दीजिएगा। तो पहला क्वांटम नंबर क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपको आना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। ये पहला सेंटेंस आप लिख लीजिए। ये क्या बताता है, सेल नंबर के बारे में बताता है। क्या बताता है, सेल नंबर या एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इट टेल्स हाउ फार द इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब समझें, न्यूक्लियस से कितना दूर इलेक्ट्रॉन है, कितना दूर है भैया, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। ई है तो बगल में है, ई है तो दूर है, ई है तो एकरो से दूर है, एक और बना दीजिएगा तो एकरो से दूर हो जाएगा। तो ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बताता है कि न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। इसका वैल्यू शुरू, इसका जो वैल्यू शुरू होता है किससे शुरू होता है, 1 2 3 से। किससे शुरू होता है, 1 2 3 से। तो आप क्या कीजिएगा, अच्छा से प्यार से इस प्रकार एक बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ स्केल उसके लेंगे तो बड़ा देरी हो जाएगा, हम शॉर्टकट में भाग रहे हैं। इस प्रकार आप बना दीजिएगा, एक बना के, ठीक है। इसमें क्या कीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा, ठीक है, KLMN, ठीक है, ठीक है। और इधर क्या लिख जाएगा, KLM, बढ़िया से लिख भैया, हाँ, KLMN, ठीक है। 1 2 3 4, ये क्या हुआ, सेल हुआ। कौन सेल हुआ, के। कौन सेल हुआ, LMN।
इसका वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 1 से। इस प्रकार आप भी क्या कीजिएगा, एग्जाम में इस टेबल को बना दीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा सेल, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा क्या, सेल लिख दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, उसका नंबर हो गया, कहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, प्यार से समझिएगा, क्या बताता है, ये बताता है एनर्जी लेवल के बारे में, ये बताता है सेल नंबर के बारे में, इसका ये और दूसरा का पॉइंट में लिखा न्यूक्लियस से कितना दूर है इलेक्ट्रॉन्स, उसके बारे में बताता है। इसका नंबर शुरू होता है कितना से, 1 2 3 4, ठीक है। इसका किस प्रकार डिनोट करते हैं, ठीक है, कि अगर के सेल में किस क्या नंबर आता है, एल, ठीक है, एल में 2m 3n, ठीक है, जैसे हम बोर्ड्स मॉडल में पढ़े थे ना, वही चीज़ के बारे में यहाँ बता रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ के कौन हो जाएगा, के सेल, के एल एम सेल, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके बारे में बताता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कुछ बारे में बताता है, हाँ बताता है, ये बताता है कि एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, एक सेल में, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो ये बताता है कि लो भाई फार्मूला लिख लो, ये इतना ही के अनुसार रहेगा। तो फार्मूला क्या बताता है, 2n²। ये बताइए बाबू, n क्या है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो पहला सेल में कितना रहेगा, तो हम लोग देखते हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल। तो k को क्या होता है, k से 1, k का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। तो फार्मूला डाल दीजिए 2n², तो क्या हो जाएगा 2, और n क्या है 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे भाई साहब, 2, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2। उसी प्रकार, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के एल सेल में, एल सेल में कितना रहेगा, 2n² कर दीजिएगा। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ फिर फार्मूला लगा दीजिएगा, 2 और 2 के पावर 2, ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8, पहला बार में कितना आया 2। तो पहला सेल में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा सेल में कर दीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एल एम, एम में कर दीजिएगा यहाँ, ठीक है, एम सेल में कर दीजिएगा। एम सेल में क्या आएगा, तो एम सेल का वैल्यू एन के बराबर, के एन का वैल्यू क्या होता है, के एल एम एन, के लिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 2n²। अब बताइए कि 2 और n के हम के एल एम के लिए कितना मान होता है, 3। तो 9 9 दूनी 18, कितना से आएगा, पहला सेल में कितना 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा का उसी करते जाएगा। वहाँ के एल एम एन आप एग्जाम में लिख दीजिएगा बढ़िया से। कौन बताता है सारा चीज, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन बताता है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उस सेल के बारे में बताता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल में कितना रहेगा उसके बारे में बताता है। ये सारी जानकारी देता है कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, क्या बताता है, एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। ऑर्बिट के बारे में बताता है कि इस ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये सारी जानकारी कौन देता है, बताओ बाबू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आ गया एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, एजुमेंथल क्वांटम नंबर। जैसे हर एक का 2 नाम होता है, लड़की लोग का भी 2 नंबर होता है, 2 नाम होता है, ठीक है। जैसे लड़का लोग का भी होता है, लेकिन लड़की वाला जल्दी समझ जाइएगा। एक का नाम होता है घर स्कूल में ऐश्वर्या, क्या नाम होता है, ऐश्वर्या, करिश्मा। और घरवा में जाके पूछिएगा तो बताएगा मोटकी, छोटकी, नटकी, अलग अलग नाम बताएगा। ऐसा ऐसा नाम है तो हम लोग भी नहीं सकते हैं यहाँ, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है 2 नाम, तो एक 2 नाम है, क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक गाँव के नाम क्या है, एजुमेंथल क्वांटम नंबर। एक नाम है, 2 नाम है। इसका डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। ये क्या डिफाइन करता है भाई, क्या बताता है, ये बताता है कि शेप के बारे में बताता है, ला शेप के बारे में बताता है। डिफाइंड द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बिटवीन सेल, ठीक है, कैसन कैसन शेप होता है, ठीक है। तो इसका नंबर नाम कैसे शुरू होता है, कुछ ना लिखे हैं, लिख देते हैं। इसका जो नाम शुरू होता है, आगे जगह है, हाँ जगह है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार बच्चे एकदम प्यार से पढ़ा रहे हैं, गाते गाते पढ़ा रहे हैं। काहे गाते गाते पढ़ा रहे हैं, कि गाते गाते आपको दिमाग में अच्छा तरह से घुसेगा। जिसका वैल्यू, इसका जो शुरू होता है, ठीक है, नंबर जो शुरू होता है SPDF, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा, ऐसे याद हो जाएगा, SPDF, सरदार पटेल ढोलक फोड़ा। इसका जो नंबर शुरू होता है, यही कंफ्यूजन वाला बात है, 0 से शुरू होता है,
1 2 3, ठीक है। ये क्या है, ये है, ठीक है, सबसेल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेल होता है। वो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है, या जो मंथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। SPDF क्या है, सबसेल है। एक सेल के अंदर सबसेल होता है। एक घर के अंदर कैसे घर होता है, एक बड़का घर है और बड़का घरों के अंदर एक घर होता है, 4 घर होता है, तो वही सबसेल है, ठीक है। क्या होता है, सबसेल होता है। तो सबसेल होता है SPDF। और क्या बताता है, ये शेप के बारे में बताता है। क्या बताता है, शेप के बारे में। जैसे वो केकरो आप कैसन शेप है, कुछ तो इलेक्ट्रॉन का शेप होगा ना जी, हाँ, तो शेप होना चाहिए, ठीक है। तो एगो होता है, इसका शेप होता है, एगो को होता है स्पेरिकल शेप होता है। स्पेरिकल, एस से क्या होता है, स्पेरिकल शेप होता है, ठीक है। इस प्रकार का स्पेरिकल शेप होता है। SP, ठीक है, SPDF, ठीक है, SPDF। अब बताओ, एगो स्पेरिकल शेप होता है, स्पेरिकल माने गोल, स्पेरिकल माने गोल, ठीक है। उसके बाद डम्बल शेप होता है। क्या होता है, डम्बल, ठीक है। डम्बल मैंने समझता है, बॉडी मारता है ना डम्बल, ठीक है। इस प्रकार का इसका शेप होता है। एगो होता है डबल डम्बल, वाह रे बाबू, एगो डम्बल एगो इन डबल, एगो तो कम्प्लेक्स, इतना ही डम्बल होता है ना कि ओकरा हम बनाहू ना सकते हैं, पूरा होता है कम्प्लेक्स। तो ये होता है स्पेरिकल शेप में, ये होता है डम्बल शेप में, ये होता है डबल डम्बल शेप में, ये होता है कैसन शेप, कॉम्प्लेक्स शेप। 4 गो याद हो गया, 4 गो याद हो गया, 4 गो शेप होता है। ये होता है एस माने स्पेरिकल शेप, पी माने कैसन शेप होता है, पी माने डम्बल, ठीक है। डम्बल बना देना बढ़िया से, तुम लोग तो बढ़िया से डम्बल मारता होगा, ठीक है, बढ़िया से तुम लोग बना देगा। डी माने डबल डम्बल, एफ माने कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है शेप होता है। अच्छा, ये कहानी आप जान गए। इसका नंबर जो शुरू होता है, किससे शुरू होता है भाई, 0 से शुरू होता है। अच्छा, एक बताते हैं, दूसर का और बताते हैं आपको कि के सेल में, एक सेल में एगो सब सेल होता है, 2 सेल में 2 गो सब सेल, 3 गो सेल में कितना सेल, 3 गो सेल, और 4 गो में कितना सब सेल, 4 गो सेल। इतना आसान पढ़ाई है, अब बहुत अच्छा मजा आया हमको, कि तुमको भी मजा देंगे। अभी किस प्रकार मजा मिलेगा, ध्यान सुना। एक सेल में, इसको मिटा देते हैं, तुम्हारा दिन में लिख लो ना, तो ठीक है। इसको बढ़िया से हम इधर लिख देते हैं, फिर से तुम लोग बोलो, ठीक है। इधर से शुरू करते हैं, SP, ठीक, बढ़िया से लिखा दो, SPDF। एस माने स्पेरिकल, P माने SP डम्बल, ठीक है। इसको माने डबल डम्बल, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये क्या, डम्बल, ये वाला कॉम्प्लेक्स, पूरा भर दो जैसे तैसे, कितना करना है, पूरा कॉम्प्लेक्स से है। इसको हो गया कहानी। अच्छा, आप कहानी बनाया आते हैं। मान लीजिए के सेल है, के सेल है, इसका के सेल का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो ये क्या है, सेल है, इसके अंदर कितना सब सेल आएगा, एगो आएगा, तो उसका का नाम होगा एस। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होता है, 0। हाँ 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 हाँ, के एल सेल, ये क्या है, एल सेल। एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2, ठीक है। इसका सेल का नाम है, क्या है, सेल का नाम है, ये सेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये सब सेल है, सब सेल, ठीक है, सब सेल है। तो सब सेल में एगो के, और 2 गो में 2 गो, तो 2 गो कौन कौन आएगा, एस और पी, एस और पी। और एस के लिए तो जानते हैं वैल्यू, एस के वैल्यू क्या होता है, 0, और एस और पी, ठीक है, एस और पी, तो एस के लिए 0 और पी के लिए 1। अब तो इतना तेज हो गया तुम लोग। अब बताओ, के सेल, एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल। एम सेल हो गया, एम सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया, 3 गो, और 3 गो है, तो इसके लिए कितना सब सेल बनेगा, 3 गो। एस पी, बढ़िया से लिखो, बच्चा मारेगा, SPD, SPD। एस का वैल्यू 0, पी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2। इतना आसान है। के सेल, एल सेल, एम सेल, KLMN, ABCD भूला देगा का हमारा, 1 2 3 4, 4 गो सेल में के गो सब सेल, 4 गो, क्या क्या, SPDF। एक मान लिखने के लिए बोलेगा तो लिखेगा नहीं, 0 1 2 3, बस कहानी खत्म। कौन कहानी, ठीक है, कौन कहानी, जो मंथल क्वांटम नंबर का,
ठीक है, इतना ही समझ में आया, बस इतना समझ गए तो बहुत हो गया। ठीक है, एक सेल में के गो सब सेल, एक गो। अगर मान लीजिए दो गो है, यहाँ दूसरा सेल है, तो दो सेल में के गो तो दो गो, तो दो गो के नाम क्या रहेगा, एस पी। और मान क्या रहेगा 0 1। का है 0, तो एस के लिए होता है 0, एस के लिए होता है 0। तीसरा सेल के लिए के गो सब सेल होगा, 3 गो। और नाम का रहेगा एस पी डी। एस उसका वैल्यू बताओ, वैल्यू माने 1 2 3। तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2। तीसरा बताओ, यहाँ बताओ, यह चौथा में आ जाएगा कि 4 गो अगर सेल है, 4 गो सेल है तो सब सेल के गो बनेगा, 4 गो। उसका नाम बताओ, तो एस पी डी एफ। और वैल्यू बताओ 0 1 2 3। इतना आसान पढ़ाई भी होता है का? यहाँ नंबर 1 क्लासेस है, काहे नहीं पढ़ाई होगा? आप बताओ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सा क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, कहाँ है, हम लोग पढ़े हैं ग्राफ में। ठीक है, एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है, एगो माइनस होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार के कने हैं, दाएं हैं, बाएं हैं, माइनस में है, प्लस में है। ठीक है, वो क्या बताता है? ओरिएंटेशन बताता है, उसका जगह बताता है कि कने दिशा है, कने इलेक्ट्रॉन है। इसका डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो सबसे पहले सेंटेंस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, इसका जो वैल्यू डिपेंड करता है ना भाई, वो भाई डिपेंड करता है माइनस सेल से प्लस सेल, माइनस सेल से प्लस सेल, माइनस सेल से प्लस सेल। ठीक है, जीरो होते हुए m कैन बी एनी इंटीजर फ्रॉम -l to +1 इंक्लूडिंग 0, डिपेंड ऑन l। l माने क्या है? जो मुंथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, ये क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो किस प्रकार निकलेगा तो ये बताओ। तो l मान लीजिए l 1 है ना, एल कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। ठीक है, एल का एल मतलब क्या बताए थे? ये जो मुंथल क्वांटम नंबर। तो एस के लिए ध्यान से लिखना, बार बार लिखना पड़ता है तुम लोग के लिए। एस के लिए 0, एस पी के लिए क्या होता है? एल का वैल्यू। ये एल क्या है? एल ए जो मुंथल क्वांटम नंबर। पहले तो ये 4 गो आपको बढ़िया से याद कर लीजिए बाबू ने, तो बार बार पता चलेगा कि सुजीत सर काका लिख रहे हैं। एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एल माने एजुमंथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर। एम माने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें पढ़ रहे हैं। एस माने स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 गो है, एन एल एम एस। अब एल आ रहा है तो एल माने समझ जाना एजुमुंथल क्वांटम नंबर। एजुमुंथल क्वांटम नंबर 4 गो होता है, एस पी डी एफ। वैल्यू क्या होता है? 0 1 2 3। तो ये बोलता है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू शुरू होता है एल से, डिपेंड करता है एल से। और कहाँ एल से? माइनस सेल से लेकर प्लस सेल तक। ठीक है, माइनस सेल से लेकर प्लस सेल तक। और इसके बारे में यही है। ठीक है, माइनस सेल से लेकर प्लस सेल तक किसका वैल्यू शुरू होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के। तो बताइए भैया, पहले है 0, -0 +0 का इसका वैल्यू का शुरू हो जाएगा 0 जब रहेगा। ठीक है, जब एल का वैल्यू पहला वाला को लेंगे तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माने इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ए सबसेल के लिए क्या होगा? 0, अकेले रहेगा। केगो रहेगा? अकेले रहेगा। अच्छा ये बताइएगा सर, एगो रहेगा, 2 गो अंक रहेगा, 3 गो अंक रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? एकरो पता चलेगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितना नंबर होगा? ठीक है, तो 2l + 1, 2l + 1। ठीक है, इसको आपको पता चलेगा। ठीक है, 2l + 1। तो बताइए कि 2l, तो l का वैल्यू अगर 0 है +1 तो ये हो गया 0 और +1। तो अगर हमको, ठीक है, l का वैल्यू 0 रहेगा। 0 मतलब कौन? सबसेल, जो सबसेल 0 पहला वाला एस के लिए 0 है। तो 0 रहेगा तो के गो आएगा? ए गो आएगा। के गो आएगा? ए गो। उसका मान क्या आएगा? 0। उसका मान क्या आएगा? 0। चलो दूसरा का देखते हैं, माइनस सेल से प्लस सेल। अगर इफ, और पेज है भाई, पेज ना रखा है, चलो ठीक है ले लेते हैं पेज, इसमें दिक्कत का है। फिर से समझना, इसका वैल्यू कहाँ से आ जाता है? माइनस सेल से लेके प्लस सेल तक। ये एल है, इसका वैल्यू जाएगा। ये डिपेंड करता है किस पर? एल से। कितना होगा? कितना
नंबर, हाँ भैया लिखो, हाँ नंबर, के गो नंबर, कितना नंबर होगा, ठीक है, एगो कि दो गो तीन गो, तो इसके लिए फार्मूला है 2l प्लस 1, 2l प्लस 1। ये डिपेंड करता है किस पर, l से। अगर हम पहला देखते हैं, पहला का s का वैल्यू क्या होता है बच्चा, 0। इसका m का वैल्यू, इधर m का वैल्यू सब लिखाएगा नीचे, ध्यान सुनना, l का वैल्यू, ये क्या है, ये है s का वैल्यू, क्या है s मतलब ये l का वैल्यू, ये है l, ये क्या है एल, ठीक है, ये आएगा एम जो हम पढ़ा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एस का वैल्यू, ठीक है, तो इसका डिपेंड करता है, तो -0 से लेकर +0 सब, -0 +0 सब जो होता है 0, ठीक है, वो होता है 0। तो हम ई 2l से कितना नंबर आएगा, तो अगर 0 बैठा देंगे तो वही ना बता रहे हैं, तो ये 2 × 0 + 1, तो ये हो गया 0 + 1, तो के गो आएगा, तो एगो तो सही है यहाँ। चलो एस पी का मान कितना होता है 1, तो इसका वैल्यू कहाँ से जाएगा, माइनस एल से लेकर +1, तो -l 0 + 1, के गो नंबर आएगा 3 गो, काहे, तो फार्मूला में फिर डाल के देखते हैं, 2l + 1 और 2 × 1 + 1 और 2 + 1 कितना आएगा 3, तब ठीक है, तब ठीक है, बहुत है। इसको स्पिन क्वांटम नंबर, एगो स्पिन सुना है, स्पिन कराता है, बॉल स्पिन कराता है, ठीक है, कौन जडेजा कौन कराता है, कुलदीप यादव, चाहल, स्पिनर बॉल है, इसका मतलब क्या होता है, उसका बॉल नचेगा, उसका बॉल क्या होगा, नचेगा, स्पिन माने नचना, स्पिन माने नचना, ठीक है, इसका डिनोट करते हैं MS का, ठीक है, इस प्रकार हम लोग डिस्नोट करते हैं ना, तो कहीं ऐसा लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बताता है इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके स्पिन के बारे में बताता है, देखना एगो बहुत बढ़िया चीज़ आपको बता रहे हैं, अभी तक पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, ऑर्बिट में चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ये अभी तक सुना होगा। एक और नया चीज सुन लो, क्या सुनना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने अक्ष पर गोले 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 घूमते हैं, घूमवो करते हैं और चक्रों लगाते हैं, दोनों काम करते हैं। वही रास्ता में क्या करते हैं, चक्कर भी लगाते हैं और अपन एक्सिस पर क्या करते हैं, घूमवो करते हैं, क्या करते हैं, घूमवे करते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन। बाप रे बाप, इतना सारा फंक्शन है। ये बताता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में, तो स्पिन दो तरीके से बॉल घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज। अब समझ में नहीं आता है क्लॉक का एंटी क्लॉक, तो हमको ठेठ भाषा में समझो, ये होता है 12 बज गया, यहाँ 3 बजा दिया, यहाँ 6 बजा दिया, 9 बज गया। घड़ी का सुई चलता है कैसे, से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर उल्टा अगर घुमा देंगे तो वो बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर जो हम लोग का जो ये तरीका होता है, अगर इस जो अगर घूम रहा है तो उसको हम लोग इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू होता है। अगर जो क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो +1/2 लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है माइनस लेंगे। किसी को एक को लेना है, किसी को लीजिए, प्लस वाला को लीजिए क्लॉकवाइज या माइनस वाला को लीजिए, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि एक तरीका से पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज को प्लस लीजिए, एंटी क्लॉक को माइनस लीजिए। तो इसमें दो एगो वैल्यूए हैं। जो सीधा घूम रहा है, जो सीधा घूम रहा है +1/2, उल्टा घूम रहा है -1/2। कहानी खत्म। ये केकरे बारे में बताता है, स्पिन के बारे में बताता है। केकर स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन। तो 4 गो है, फिर ठीक है, 4 गो नंबर होता है, 4 सेट होता है, सेट ऑफ 4 नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी बताता है, सेल के बारे में बताता है, उसका सेल का नाम क्या है, KLMN सेल। उसका वैल्यू कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 से शुरू होता है, ठीक है। उसी प्रकार एजोमेंथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है, उसे किससे से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है, ठीक है। शेप होता है, S माने स्पेरिकल शेप, D माने डम्बल शेप, उसके बाद डबल डम्बल, उसके बाद कॉम्प्लेक्स। एस का वैल्यू कैसे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, P1 D 2, इस प्रकार होते जाएगा, SPDF 0 1 2 3। मैग्नेटिक क्वांटिटेशन बताता है कि माइनस में है प्लस में है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ठीक है। उसका वैल्यू डिपेंड करता है, उसका खुद का वैल्यू नहीं है, वो डिपेंड करता है दूसरा पर, वो डिपेंड करता है दूसरा पर। दूसरा कौन है, जो एजोमेंथल क्वांटम नंबर, वो डिपेंड करता है L पर। L -L से लेकर प्लस तक, L तक उसका वैल्यू होता है। कितना नंबर हो, कितना वैल्यू होगा, ठीक है, उस सेल के लिए, सब सेल के लिए, तो 2l +
एल का वैल्यू होगा 2l प्लस एल पर वैल्यू होगा, इस वैल्यू के द्वारा हम लोग निकालते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर दो एगो नंबर होता है, प्लस 1/2 माइनस 1/2। एगो सीधा घूम रहा है तो प्लस 1/2 होगा, और उल्टा घूम रहा है तो माइनस 1/2 होगा। ये सारा क्वांटम नंबर है, इसी को आपको बढ़िया से लिख दीजिएगा, नंबर आपको खटखटा के मिलेगा। कहाँ मिलेगा? खटखटा के मिलेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाता है, इतना मेहनत किए हैं तो इससे कुछ तो क्वेश्चन होएगा ना जी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ फॉर द इलेक्ट्रॉन इन n2। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको बोल रहा है कि फाइंड द क्वांटम नंबर, पूरा क्वांटम नंबर इसका फाइंड कीजिए। तो जब देखिए, जब n 2 है, ठीक है, n 2 है, n कितना है? 2 है। n कितना है? 2 है। काहे नहीं चल रहा है भाई? अच्छा, n कितना है? 2 है। n कितना है? n बराबर दिया है 2। तो ये क्या है? सेल है। तो इसके अंदर कितना सब सेल आएगा बताओ? जब 2 सेल है तो कितना सब सेल आएगा? 2 गो। तो कौन 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 एस पी आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, एस पी आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आएगा। तो एस का मान क्या होता है? 0। इसका मान क्या होता है? 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लो, मान खोज रहा है मान, जिससे 0 1 2 है ना, तो इसका तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, पी के लिए -1 नहीं, फिर तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई मैरेज हो जाओ। ठीक है, 1। ठीक है, तो यहाँ हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या हो गया? एजुमुंथल क्वांटम नंबर। अब कौन आएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से शुरू होता है? बताओ बाबू। ये होता है -0 से। तो ये हो गया m का वैल्यू हो गया है, क्या हो गया? 0। इसके लिए क्या आएगा? 0। इसके लिए क्या आएगा? 0। और जब वहाँ 1 है तो वहाँ 1 से 3 गो हो जाएगा। एगो हो जाएगा -1, एगो हो जाएगा 0, एगो हो जाएगा +1। समझ में आया? अभी बोलता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या? कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। एगो होता है, ठीक है, एगो में को होता है, इसमें आपको 2 आएगा, एगो प्लस में घूमेगा, एगो माइनस में घूमेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है, एगो प्लस में घूमेगा, ठीक है, एगो माइनस में घूमेगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो इसको माइनस कर दीजिए। उसी प्रकार इस प्रकार तोड़ते जाइए, प्लस में 1/2, माइनस में 1/2। इसको भी 2 गो, प्लस है तो आप माइनस, ऐसा लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूछ रहा था फाइंड द क्वांटम नंबर 2। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये एजुमुंथल क्वांटम नंबर, ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पूरा फाइंड कर दिए, पूरा फाइंड कर दिए। ये थोड़ा सा आपको आप समझा देते हैं। इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, ये ऑर्बिटल को बताते हैं, ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल का शेप होता है इस प्रकार। ठीक है, क्या शेप होता है? ऑर्बिटल। ये बक्सा टाइप पे होता है। क्या होता है? बक्सा टाइप पे होता है। ठीक है, एगो बक्सा में केगो 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, एगो बक्सा में केगो 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो यही आपको हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो अब बताइए कि पहला वाला में, ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार 2 गो इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार चलते रहेगा। बक्सा में आप भरते रहेगा। बक्सा को ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इसी चीज़ को आपको स्पिन क्वांटम नंबर भी हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो गया, इस सारा चीज़ आपको क्वांटम नंबर हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए लिखिए, अच्छे मार्क्स आप नंबर लाइए। ठीक है, नंबर 1 क्लासेस आपको हमेशा हेल्प करते रहेगा। आप भी दूसरे लोगों के पास शेयर करते रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।